बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आदेश ने चुनाव आयोग को बुरा फंसा दिया है। विपक्ष सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार बंद बुलाया, जिसे बिहार की जनता का पूरा समर्थन भी मिला। तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और इसको लेकर अब चर्चा भी चल रही है कि इस मुद्दे को विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव में तेजी से भुनाएगा भी। इन सब के अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां 10 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं लगाई हैं उन पर जो दलीलें सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में, और उससे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीर माना, जिसके बाद अब इस मामले में सुनवाई होनी है। और जानकारों का यह दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरह फंसेगा। इस सब की चर्चा चल ही रही है कि अब पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ना अब तय माना जा रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम चुनाव आयोग के फैसले पर उठे इन सवालों की करेंगे चर्चा, और ये भी जानेंगे कि कैसे पूर्व चुनाव आयुक्तों के बयानों ने सुप्रीम कोर्ट में आयोग के आदेश के खिलाफ लगी याचिकाओं को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग, जिस पर एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं, वो अब बुरी तरह से घिर गया है, या कहें चौतरफा घिर गया है। चुनाव आयोग की शक्तियां जिस तरह बढ़ाई जा रही हैं या बढ़ रही हैं, उससे कई लोग चिंतित हैं। पूर्व सीजीआई तो इस पर चिंता जाहिर कर ही चुके हैं, और अब कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी एसआईआर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सभी का कहना है कि चिंता इस बात की है कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में तो कई लोगों के नाम होंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट से ये गायब हो सकते हैं। और यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि नाम काटने के लिए ये एसआईआर किया जा रहा है। इससे लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही राज्य में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव है इस साल में ही। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत ने तो पहले चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन किया था, लेकिन अब वो आयोग के फैसले को सही नहीं मान रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आशंका जताई है कि चुनाव से ठीक पहले हालात बिगड़ सकते हैं। ओपी रावत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो तरीका बता रहा है, उससे लगता है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें कई लोगों के नाम सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर ही शामिल होंगे। जरूरी कागज बाद में लिए जाएंगे, और ये सही नहीं है। इसका मतलब है कि सितंबर में जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, उसमें से कई नाम काटे जा सकते हैं अगर लोगों ने जरूरी कागज नहीं दिए तो। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का समय ही नहीं मिलेगा, और इससे हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नवंबर के अंत तक चुनाव कराने बिहार में जरूरी है। ओपी रावत के अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। जो चुनाव आयोग की तरफ से बिहार मतदाता सूची संशोधन और उससे जुड़े विवाद पर जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, इस पर उन्होंने कहा कि क्या ये उचित समय है जब किसी राज्य में 4 महीने बाद या 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। और दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, या दूसरी बात जो उन्होंने की, वो ये कि 2003 से पहले और 2003 के बाद के बीच जो अंतर किया गया है, क्या अतीत में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो इस बार चुनाव आयोग अपना रहा है। और इससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सब के अलावा कई और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं और चुनाव आयुक्त भी हैं जो इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं और इसे ठीक नहीं बता रहे हैं। एक पूर्व सीईसी हैं, उन्होंने कहा है इसका मतलब है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम बाद में काटे जा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि जितने भी पूर्व सीईसी हैं वो लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नाम काटने की प्रक्रिया हो सकती है। इसी के अनुभव के अनुसार जब लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे में नाम काटना गैर कानूनी और खतरनाक होगा। इससे पूरी वोटर लिस्ट और चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चुनाव से ठीक पहले नाम काटना कानूनी तौर पर सही नहीं है। इससे कई लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। और यही बात विपक्ष कह रहा है कि वोटिंग का अधिकार आम जनता से छीना जा रहा है। जिन लोगों को मोदी सरकार या एनडीए सरकार वोटिंग लिस्ट में नहीं रखना चाहती है, जिस समुदाय से उसे आशंका है कि उसका वोट उसे नहीं मिलेगा, उन्हें ही वोटिंग लिस्ट से हटाने की ये प्रक्रिया चल रही है। और क्योंकि ये काम खुद सरकार नहीं कर सकती, इसलिए चुनाव आयोग को इसके लिए आगे किया गया है।
अब पूर्व सीईसी हैं, उन्होंने बताया कि नाम काटने और अपील करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है। पहले वोटर को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, फिर उसे अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाता है और इस सब में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। इसके बाद भी वोटर अपील कर सकता है, जिसमें 4 से 6 महीने और लग सकते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरा 1 साल का समय इसमें लगता है। इसलिए अगर किसी का नाम काटा जाता है और वो इसका विरोध करना चाहता है तो वो अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव में वोट दे ही नहीं पाएगा, यानी उसको इस पूरी प्रक्रिया में उलझा दिया जाएगा और उसे वोट देने का अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। कई लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उन्हें ईसी का नोटिस भी नहीं मिलेगा। ये न सिर्फ गलत है बल्कि इलेक्शन कमीशन के वोटर रजिस्ट्रेशन के तरीके के खिलाफ भी है, और ये बात खुद पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से कही गई है। इनके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को साफ करना चाहता है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए चुनाव से पहले ज्यादा समय मिलना चाहिए था, यानी ये समय ही गलत चुना गया है इस काम को करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 2003 में भी ऐसा ही किया था, लेकिन तब चुनाव 2 साल बाद थे, यानी कि 2005 में होने वाले थे, इसलिए लोगों को जरूरी कागज देने का पर्याप्त समय मिला था और किसी का भी नाम नहीं कट पाया था। एक पूर्व सीईसी ने यह भी कहा कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख वोटर हैं जिनके नाम 2003 की लिस्ट में नहीं थे, उन्हें कागज देने होंगे और वो भी बहुत कम समय में। बिहार में तो बहुत से लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, कागज देना नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कई अदालतों ने भी कहा है। और इससे सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, यानी चुनाव आयोग ने जो ये आदेश दिया है, इससे सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से इस पर दोबारा विचार करने का आग्रह भी किया है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी भी योग्य नागरिक को वोट देने से वंचित ना किया जाए, यानी उसके वोट देने का अधिकार उससे ना छीना जाए। हालांकि चुनाव आयोग पर जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद से वो अपने फैसले को सही साबित करने में लगा हुआ है, आम जनता को भरोसे में लेने की कोशिश भी कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो सभी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि वो लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी योग्य नागरिक को वोट देने से वंचित ना किया जाए। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ये काम कर रहा है और जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने के बाद किसी को भी चुनाव आयोग की इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले पूर्व सीजीआई ने भी इशारों में चुनाव आयोग को घेरा था। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता जताई थी। पूर्व सीजीआई ने कहा था कि इससे ईसीआई को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या फिर घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें ईसीआई इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते जो बवाल मचा हुआ है और चुनाव आयोग जिसमें बुरी तरह घिरा हुआ है, इस सब के बीच जब पूर्व सीजीआई का ये बयान आया और उन्होंने चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जाहिर की, तो इससे साफ हो जाता है कि उन्होंने इशारों में बता दिया कि चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है। और इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि बातचीत के दौरान न्यायमूर्ति गोगोई ने बताया था कि आयोग को जो अत्यधिक शक्ति के संबंध में कुछ सदस्यों ने चिंता जताई है, यानी कि चंद्रचूड़ के बारे में ही वो बात कर रहे थे, वो उन सभी चिंताओं से सहमत हैं। यानी पूर्व सीजीआई से लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त तक चुनाव आयोग के इस आदेश को सही नहीं बता रहे हैं। चुनाव आयोग का जो रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो विपक्ष की आवाज को नहीं सुनता है, विपक्ष के आरोपों को खारिज करता है, विपक्ष जो शिकायतें दर्ज करता है उस पर कोई कड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से नहीं लिया जाता है, उस पर अब चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता जा रहा है। और खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो ये बड़ा मामला निकल कर आया है, इससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। और अब पूर्व चुनाव आयुक्तों ने जिस तरह से आपत्ति जताई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब जब 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ताओं के हाथ में और ज्यादा सटीक बातें हैं और दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ रखने के लिए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।